तो भाई आपको ये तो पता है कि मार्केट में अगर अप ट्रेंड हो तो आपको कैसे ट्रेड करनी है, अप ट्रेंड में आपको कैसे ट्रेड करनी है और डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड करनी है। रेंज बाउंड मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करनी है, वो तो आपको पता ही है। इस मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करनी है, आपको दो ही मार्केट पकड़ने अपने मस्त, एक तो भाई ऊपर वाला और एक नीचे वाला जो कि डाउन में चलता है। आपको ये भी पता लग चुका है कि करेक्टिव वेव की दो प्रकार की होती है, जो कि मैं आज एक बताने आपको चाह रहा था। तो भाई आज मैं आपको एक करेक्टिव वेव के बारे में और आपसे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके भाई, ठीक है। अगर भाई आपका, एक सेकेंड, अगर भाई आपका ट्रेंड अप है तो डाउन ट्रेंड, जैसे अप ट्रेंड से अगर डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट आ रही है और दो कैंडल रेड बनी है और इस पे आपको मस्त कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करनी है, जो कि आपको मैं बता ही चुका हूँ, जो कि यूनिवर्सल रूल है भाई हमारा, उसको कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है। और भाई ये होगा आपका कंटिन्यूएशन कैंडल इसके ऊपर नया हाई लगाने के लिए। और भाई अगर ये किसी भी तरीके से अगर फेल हो जाता है तो भाइयों मार्केट में हो चुकी है आपकी करेक्टिव वेव की शुरुआत, और टारगेट होगा भाइयों आपका फर्स्ट हायर लो को छूने का टारगेट होगा, ब्रेक करने का टारगेट नहीं होगा। और एक करेक्टिव वेव भाइयों मैं आपको कुछ इस तरीके की बता चुका हूँ, ठीक है, जो कि 3 रेड कैंडल वाली है। आज हम आपसे एक करेक्टिव वेव के बारे में और बात करने वाले हैं, जो कि भाई कुछ इस तरीके की दिखती है। जैसे कि अप ट्रेंड है और भाई एक अप ट्रेंड में भाइयों एक आपका ग्रीन कैंडल दिख गया, जो कि कंटिन्यूएशन कैंडल। भाई इसको मैं बता देता हूँ आपको, वरना ये तो मैं लास्ट में बताने की सोच रहा था। और भाई ये 2 कैंडल अगर आपके रेड आ जाए तो भाई ये भी आपकी करेक्टिव वेव की शुरुआत हो चुकी है। अब आप यहाँ से मत सोचना कि भाई इसने तो कंटिन्यूएशन दिया था ऊपर के लिए, फेल हो गया, अब हम इन दोनों कैंडल को रिट्रेसमेंट बता के कॉल ऑप्शन की ट्रेड करेंगे। तो भाई अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इस पे आप कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट में करेक्टिव वेव की भी तो शुरुआत हो चुकी है भाइयों। अगर हाँ आप एक, अगर ट्रेंड अगर आपका अप है और अभी तक फर्स्ट लोअर हाई को नहीं छुआ है, तो भाई अगर मार्केट नीचे ही है, अगर मार्केट ने छोटी सी करेक्टिव वेव बनाई है तो फिर आप कर सकते हो, उस पर कॉल ऑप्शन की वरना नहीं करनी है। अगर ट्रेंड अगर आपका अप है और इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने के लिए मिल रही है तो भाई अब इस पर आप कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं कर सकते, इस पर पुट तक छूना, जो कि हमारी थर्ड करेक्टिव वेव भाइयों वो ये है। ठीक है, आपको एक पता लग चुकी है और दूसरी भी पता लग चुकी है और तीसरी भी पता, मार्केट कहां तक जाएगी, कहां से वापस आएगी और कहां जाके रुकेगी और कहां से वापस से एक अप ट्रेंड की शुरुआत होगी। तो भाइयों आज हम बात करने वाले हैं पैटर्न्स की। आज हम बात करने वाले हैं भाइयों आपको एक कैंडल को रिट्रेसमेंट कैसे बनाना है। मैं आपको 2 के बारे में तो बता चुका हूं कि आपको 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बताना है। जैसे कि अप ट्रेंड में अगर आपके 2 कैंडल रेड आ जाए तो उनको रिट्रेसमेंट बता के आपको कॉल ऑप्शन की ट्रेड करनी है। अब मैं आज आपको बताने वाला हूं कि भाइयों एक कैंडल को रिट्रेसमेंट बता के आपको कॉल ऑप्शन के साथ ट्रेड करनी है। वो किस तरीके से करनी है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले आपको तो मैं वो बना के दिखा देता हूँ कि जैसे कि आप लोग देखोगे कि आप ट्रेंड आपका अप है जब ही इनको यूज करना है भाइयों। ये आपका अप ट्रेंड है, इनकी वीक भी मैं बना देता हूँ। ठीक है, और भाइयों अगर आपका फर्स्ट कलर चेंज हो जाए, आपके पास मोमेंटम होना चाहिए, जो कि मिनिमम 3 कैंडल है और मैक्सिमम भाई 1000 कैंडलों में फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्स्ट कलर चेंज हो जाए और मार्केट अगर प्रीवियस कैंडल के स्विंग का ब्रेकआउट कर दे, ये जो नीचे आपका स्विंग है, यानी कि एक आप इसको सपोर्ट भी बोल सकते हो, अगर इसका ब्रेक कर दे तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। अगर इसके ऊपर है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ इसको, आपको डिटेल में मजे से समझ में आएगा। ये आपका अगर ये स्विंग है और भाई वो अगला कैंडल आपका कलर चेंज कर दे तो आपको एक हायर हाई भी मिल जाएगा। अगर भाई अगर कैंडल अगर इसके ऊपर रहे, यानी कि ये जो बॉडी है इसके नीचे रहना चाहिए भाई, इस बॉडी के नीचे, बॉडी के नीचे रहना चाहिए और विक के ऊपर रहना चाहिए या विक से टच होना चाहिए। तो भाई अब यहाँ पे आप शॉर्ट कॉल ऑप्शन की ट्रेड मार सकते हो, और जो अगला कैंडल होगा आपका कंटिन्यूएशन कैंडल होगा इसके ऊपर हाई लगाने के लिए।
बना सकते हैं, उसका भी मैं रीजन बता देता हूँ। पहले मैं इसको एक बार एक्सप्लेन और कर देता हूँ। अगर हमें अप ट्रेंड में अगर भाइयों फर्स्ट कलर चेंज होता हुआ मिलेगा तो हमें एक क्या मिल जाएगा भाइयों, एक हायर हाई मिल जाएगा जो कि ऊपर वाला पॉइंट होगा। अगर इस कैंडल ने अगर इस बॉडी का ब्रेक चाहिए भाइयों, हमें इस बॉडी का ब्रेक चाहिए जो कि इस बुक करने कर दिया है, और इस वीक के ऊपर हमको कैंडल चाहिए, तो अब आप शॉर्ट शॉर्ट कॉल ऑप्शन की यहाँ पे ट्रेड जो भाइयों वो प्लेस कर सकते हो कॉल ऑप्शन के साथ। यहाँ से कॉल ऑप्शन की बेधड़क ट्रेड मारनी है भाई, आपको मस्त विनी होगी, तो ये 100% की ट्रेड होगी आपकी। ठीक है, अगर सर थोड़ा सा बड़ा हो और वीक की तो बात ही नहीं की ना बड़ी की, मैं तो सिर्फ नहीं आपको नहीं नहीं ओ, 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 ओके 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 सर ओके। ठीक है ओके, मैं आपको बताता हूँ। अब भाइयों इसमें भाइयों अब मैं आपको कुछ ऐसे यानी कि दिखाऊंगा। अब मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे होगा क्या कि भाइयों इस कैंडल की वीक तो ज्यादा बड़ी है, यहाँ तक वीक है, ठीक है। अब अगला कैंडल क्या करेगा आपका, फर्स्ट मिल जाएगा जो कि ये पॉइंट होगा, इसकी वीक थोड़ी छोटी मान लेते हैं। अब ये कैंडल क्या कर रहा है, इस कैंडल को थोड़ा मैं और बड़ा बना देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे जो है इसको हायर हाई मिल बना देते हैं इसको, और अब करते हैं कलर चेंज। अब अगला कैंडल एक सिनेरियो तो मैं आपको बता चुका हूँ जिसपे आपको ट्रेड करनी है, किस पे ट्रेड नहीं करनी है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका फर्स्ट कलर चेंज मिल चुका है, अगर वो बॉडी को ब्रेकआउट कर चुका है, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि भाइयों मार्केट ने नीचे नया लो लगा दिया है, यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने एक पोजीशन डिफाइन कर दी है जो कि आगे पता चलेगी। चांस भाइयों यही होगा कि अगला कैंडल आपका एक रेड बनेगा, ग्रीन नहीं बनेगा, रेड बनेगा। अगर अगर इसकी फाइट कर करके अगर इसके ऊपर ये रखने में कामयाब हो जाते हैं, अगर हमारे पास ट्रेंड अप है, तो भाई फिर आप मस्त दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बता के 100% की कॉल ऑप्शन की ट्रेड मार सकते हो। और ये आपका ध्यान रहना चाहिए कि अब ये बॉडी का तो ब्रेक कर चुका है, अब आप यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं कर सकते भाइयों। क्यों? क्योंकि यार पोजीशन डिफाइंड है भाई, अगला कैंडल आपका रेड ही बनना है, मोस्ट ऑफ द चांस ऐसी होगा रेड कैंडल बनेगा, और इस वाले पॉइंट के अगर ऊपर रहता है अगर फाइट करके, तो भाई फिर यहाँ पे आप एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड मारोगे, इन दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बताओगे, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अब आपको एक सिनेरियो और है भाई ट्रेड का, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लेते हैं कि इसकी वीक ही बड़ी मानते हैं, और इस पे मैं को लगा देता हूँ इस पोजीशन पे। मार्केट ने क्या करेगा यहाँ से भाइयों, एक फर्स्ट कलर चेंज करेगा, तो आपको एक हायर हाई मिल चुका है। कैंडल अगर कुछ ज्यादा बड़ा साइज में बन चुका है, यानी कि ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और इस वीक पे क्लोजिंग कर दी, इस मतलब इस वाले को 50% अगर ब्रेकआउट कर दिया, तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि भाइयों ये ट्रेड आप फिर आपकी 50-50 हो जाएगी। आपकी स्टोरी कह रही है कॉल, और भाइयों रिएक्शन कह रहा है पुट, तो भाइयों यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करनी है। बहुत ज्यादा चांसेस यही होंगे कि ये कैंडल ग्रीन बनेगा और जाएगा जाएगा, फिर इस पॉइंट से टकरा के यहाँ पर रेड बन जाएगा, ये वाला ये जो पॉइंट है। तो आपको इस वाले सुनेरियो में भी ट्रेड नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब ट्रेंड में हमने देख लिया, अब डाउन ट्रेंड में देखते हैं। हाँ जी, इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट हो तो पूछो सर। ये एंड वाला जो सिचुएशन बोला, ये बिग क्या बोलते हैं, रेड कैंडल ने अगर 50% ब्रेक किया, तो अगर वो जो सपोर्ट बना नीचे जो सपोर्ट बनाया आपने, मैं बना के मैं बना देता हूँ भाई, कंफ्यूज ही हो गए ऐसे तो। बड़ी बिग बनाऊं इसकी छोटी बनाऊं? बड़ी 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 सर, बड़ी, जैसा था वैसा सेम टू सेम। ओके, मैंने गलत करा भाई, रिमूव उसको। ठीक है, जैसे ही भाइयों मार्केट में अगला कैंडल आपका वो क्या बोलते हैं रेड बनेगा, तो आपको एक हायर हाई मिल जाएगा, जो कि ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये हायर हाई आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे फर्स्ट कलर चेंज होगा। अब इस कैंडल ने अगर ऐसे ऐसे आते 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 अगर इसका इस वाले पॉइंट के ऊपर रख दिया,
तो भाई फिर यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन की प्रयोग नहीं कर सकते हो, ना ही पुट की। अब बताओ भाई यहाँ पे क्या दिक्कत है तुम्हें? क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगर सर ये ग्रीन कैंडल के वीक पर अगर फाइट दिख जाए और फाइट में अगर विन हो जाए, मतलब क्लोजिंग बाय द बायर्स हो जाए, तो क्या कॉल ऑप्शन के लिए जा सकते हैं? नहीं जा सकते भाई, नहीं जा सकते भाइयों। वो क्यों नहीं जा सकते भाइयों? भाई पार्थ अपना माइक बंद कर लो, पहले मैं इसका डाउट क्लियर कर दूं, उसके बाद बताना। देखो भाई, अब मैं आपके यहाँ पे एक कठिन सिनेरियो ऐड करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। भाई मार्केट आया यहाँ से, नीचे आया, एक बार इससे पुश आया, फिर इस पे पुश आया, फिर आगे इस पे क्लोजिंग कर दी, तो भाई वो रिएक्शन आया है बाय द बायर्स। और भाई वो जरूरी यही है कि इसके नीचे भी तो एक वीक होगी। और भाई अब क्या करेंगे? और भाई आप अगर कैंडल का साइज देखोगे तो भाई ये तो दो कैंडल को भी मतलब कवर कर रहा है एक तरीके से। भाई मोस्ट ऑफ द चांस यही होगा कि जब इस वाले पॉइंट का अगर ब्रेकआउट हो, इस वाले पॉइंट का, यानी कि ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, अगर इसका ब्रेक होता है तो फिर आपका ग्रीन बन सकता है इस वाले स्विंग का, वरना तो नहीं बन सकता, रेड ही बनेगा अगला भी कैंडल। इस पे नहीं करनी है, बस आपको एक ही सिनेरियो देखना है। अब मैं एक चीज और इसमें ऐड करता हूँ, इससे रिलेटेड कोई डाउट है तुम्हारा तो और पूछो जल्दी। सर ये टॉपिक आप बताने वाले हो कि अगर रेड कैंडल ये बड़ा वीक का ब्रेक कर दे और रिएक्शन बोले कॉल, तो कॉल ऑप्शन के लिए फिर जा सकते हैं? अगर टारगेट वो कंप्लीट है तो फिर कर सकते हो। तो कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। हेलो हेलो हाँ जी, रुको एक सेकंड रुको। सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है भाई। हाँ सर, ये आपने इसके पहले ये बताया था कि क्या रेड कैंडल आती है और वो बॉडी को ब्रेक कर दे और विक के ऊपर क्लोज कर दे तो फिर कॉल ऑप्शन पे जाना है आपको, और अभी आप मना कर रहे हो, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। नहीं वो सर बोल दीजिए, मैं सॉरी सर। भाई क्या कह रहे हो तुम सब अलग अलग? पहले एक बंदा तो बात करे मुझसे। अभी कौन कह रहा था कि अभी वो बता रहा था? मैं पहले वो बंदा पूछे मुझसे। मैं बता रहा था सर, चंदा। हाँ चंद बताओ। मैं बोल रहा था सर, अगर बड़ा रेड कैंडल बन जाए 50% क्रॉस करके और ये वीक का भी ब्रेक कर दे, तो हाँ आपने बोला इसके बाद ग्रीन कैंडल आ सकता है, और रिएक्शन भी अगर बोले कि कॉल ऑप्शन के लिए, तो क्या हम कॉल के लिए जा सकते हैं? हाँ जी, इसका ब्रेक भाई वीक से कोई मतलब नहीं होगा। अगर इसका ब्रेक कर दिया है तो फिर कॉल ऑप्शन, हाँ, अगर तो अगर इसका ब्रेक है तो फिर आप कॉल ऑप्शन की ट्रेड मार सकते हो, अगर रिएक्शन ने कॉल कहा है तो। वरना अगर इसके ऊपर है ना तो ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाना तो चाहता हूँ, एक सेकंड रुको। ओके सर। मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड भी है वो। कहाँ गया भाई? रवि, ठीक है। मैं आपको समझ, एक सेकंड रुको बस। विंडोज किधर बैठे? ओके, ठीक है। ये देख कैंडल को यहाँ वीडियो दिख रही है भाई? तो रही है पर तो नहीं। सर हाँ तो मैं आपको विंडोज सोच रहा हूँ सर, तो बता दीजिए। हाँ जी बताओ। देखो सुनो, पहले एक बंदा बोल रहा था कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, पहले दो का बताया। तो पहले भाई क्या नाम है तुम्हारा? रूपचंद्र। पहले भाई तुम पूछो, क्या पूछोगे मुझसे? हाँ, मैं पूछ रहा था कि अगर लो ब्रेक कर दे तो उसके बाद क्या कॉल ऑप्शन के लिए, अगर रिएक्शन बोले कॉल, तो कॉल के लिए जा सकते हैं? आपने बोला हाँ जा सकते हैं, बट अगर भाई जा वीक के सकते हैं, अंदर पर क्लोज। अभी अभी तुम्हारी ऑलमोस्ट फोर्थ क्लास है। अभी तो मैंने तुमसे मार्केट पे ट्रेड कैसे कर सकते हो स्टोरी के साथ, अभी तो मैंने रिएक्शन का कोई जिक्र नहीं किया है। जितना मैं बता रहा हूँ आपको बस उतना याद रखना है।
तो मुझसे पूछो। हाँ इससे ही पूछ रहा हूँ सर, अगर ये वीक का ब्रेक कर दे तो क्या कॉल ऑप्शन के लिए जा सकते हैं फिर? देखो भाई, अभी तुम्हें मार्केट की स्टोरी के साथ साथ इसमें बहुत सारे फिल्टर ऐड करने होंगे, जो कि अभी तो बहुत सारी चीजें रह गई है तुम्हारी, वही क्लियर नहीं है। तो अभी देखो सुनो, मैं तुमको यार एक बात बताता हूँ कि ओके भाई सर बताइए। यार, जो ज्यादा बड़ी वीक होती है ना, हाँ सर। एक सेकंड, ये मान लेते हैं कि ये ज्यादा बड़ी वीक है, तो भाई ये कैंडल पहले रेड भी तो आया होगा, जब भी तो ये वीक बनी है, उसके बाद ही तो ये ऊपर गया होगा। ये तो आपको बच्चे बच्चे को बात पता है। अब भाइयों, ये पोजीशन डिफाइंड क्यों हुई है? ये किसके द्वारा हुई है पोजीशन डिफाइंड भाई? ये सेलर्स ने करी है, यानी कि सेलर्स मार्केट में आना चाहते हैं भाइयों, सेलर्स मार्केट में आना चाहते हैं। ये हमारे लिए एक बायर्स का प्लेस हो गया, एक ऑब्स्टेकल हो गई भाई हमारे लिए। अगर यहाँ पे अगर 3 कैंडल आप अगर आपके देखो, अगर एक आ गया तो आपको ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? ऐसे 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 जैसे भी हो जाए नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि भाई जब सेलर्स इतना बड़ा कैंडल बना है, अब आप इसको एग्जॉशन बोलोगे तो भाई एग्जॉशन तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसके सपोर्ट में तो भाई पीछे वीक खड़ी है। अब ये मैंने बोला कि एक कैंडल पे तुम ट्रेड प्लेस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई इसमें धड़ाधड़ सेलर्स ही आ रहे हैं, इसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं हुई, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं हुई इस पॉइंट पर। तो देखो, अगर यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, अगर यहाँ पे 3 कैंडल भी प्रॉपरली अगर रेड आ गए तो फिर भी यहाँ पे हो सकता है कि अगला कैंडल आपका ग्रीन ही बने। ये ब्रेक करने के, अभी तो हमने फेक ब्रेकआउट तो पढ़ा ही नहीं है। ब्रेकआउट ये तो आपके लेफ्ट लेग क्वेश्चन है, जो कि आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। अभी तो फिलहाल आपको स्टोरी और इसमें चीजें ऐड करनी है। देखो इसके बस मैं अंदर अगर आपको, 3 कैंडल अगर हो गए तो करेक्टिव वेव की शुरुआत हो जाएगा ना सर, अकॉर्डिंग हाँ टू जी, स्टोरी? हाँ जी, करेक्टिव वेव की शुरुआत हो जाएगी। देखो मैं आपको अभी बताता हूँ, अभी चार्ट पे भी तो देखना है भाई, हम इसको फिर डाउन ट्रेंड में देखेंगे। इससे रिलेटेड कोई एक बंदा ये भी मुझसे भी कह रहा था कि भाई मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो कंफ्यूज कौन हो रहा था? अली अबरार था, सतीश था, कौन था वो बताओ मुझसे। मैं था सर, मैं क्या पार्थ। नाम है? पार्थ। हाँ जी बताओ। मैं सर ये बोल रहा था, इसके पहले आपने जो फर्स्ट में बताया था कि कोई रेड कैंडल आती है और इसके विक के ऊपर क्लोज करती है तो अपन मस्त कॉल के ट्रेड कर सकते हैं, तो वो कौन सा सिनेरियो था? भाई वो तो इसमें वीक नहीं थी ना, कौन सा सुनेरियो था? उसमें इतनी बड़ी वीक नहीं थी ना, वो कम वीक के लिए था। अच्छा, बस जैसे बस ये कंफ्यूजन था सर, छोटी वीक अगर है तो कर सकते हैं। देखो, मिनिमम वीक कितनी होती है कैंडल की? 1 पीप की तो होती है। एक हाँ। पीप, 1 पीप। अगर अगला कैंडल, अगर सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि मार्केट आए और भाइयों इस वाली छोटी वीक को कवर कर दे और रिएक्शन अगर कॉल कह दे, तो फिर आप कॉल ऑप्शन की ट्रेड कर सकते हो। हाँ यही कंफ्यूजन था, हो गया क्लियर। हाँ जी, ओके। तो भाई मैं इसको चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है भाई अभी। और सर अगर बॉडी को 50% ब्रेक कर दे रेड कैंडल तो रुक जाना है? भाई ट्रेड ही नहीं करनी है तुम्हें कैंडल पे, तो बहुत कम हाँ ट्रेड ट्रेसमेंट बता दी। ओके सर, ओके सर। तो भाई नेट का इतना स्लो है उड़िया है ना भाई, बस पूछो मत। क्यों टेक्स्ट डेमो। हाँ जी, अब देखते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, मैं किस पॉइंट की ब्रेक बात कर रहा था भाई? एक कैंडल की बात कर रहे हैं अभी तो सिर्फ हम, ठीक है? ये तो ज्यादा पतली हो गई। ओके भाई, ये ठीक है। तो भाइयों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो भाई, तुम कहीं मत देखो कि हमारे पास ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में भाइयों कैंडल का साइज देखो, इस वीक का भी ब्रेकआउट कर दिया है, और कैंडल साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ा है, जो कि मैं ये भी सिनेरियो आपको बताना वाला था, पर चलो अभी यहीं से मान लो।
तो मार्केट ज्यादातर रिवर्सल कहां से कर देगी, देखो करा रेड बन गया ना, तो कभी भी अगर इस वीक के ऊपर होती और रिएक्शन अगर कॉल कह देता तो मस्त फिर कॉल ऑप्शन के साथ जाते। देखो मिनिमम 1 पिप की गैप वीक होती है, मैक्सिमम तो 4 पिप की होती है। देखो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती तो फिर कॉल ऑप्शन की ट्रेड होती। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों बायर्स भाइयों वीक से आए हैं। बायर्स कहां से आए हैं आपको पता है? बायर्स भाइयों बॉडी से नहीं आए हैं, बायर्स यहाँ, जो कि बच्चों को ये बात पता है, मैं आपको क्लास स्टार्टिंग से बता चुका हूँ। और भी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अब ट्रेंड में ही देखना है फिलहाल तो हमें। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने तुमसे क्या बोला कि मार्केट क्या करेगी, मोस्ट ऑफ द चांस जो है भाइयों यहाँ पे आपके जो है भाइयों वो 3 कैंडल के बाद भी मार्केट रिवर्स कर जाएगी। देखो इस वाले पॉइंट का भी ब्रेकआउट हुआ और 3 कैंडल रेड भी बने और रिएक्शन ने भी कॉल कहा, तो देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया। पर आपको एक ही कैंडल को रिट्रेसमेंट बताना है, अभी तो हम एक कैंडल की बात कर रहे हैं। इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे, ये तो लाइव चार्ट पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो कि भाई इस कैंडल का साइज देखो आप, हमारे पास मोमेंटम है यहाँ पे और कैंडल कितना बड़ा बना है भाई, उस साइज भी के बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। मैं आपको पहले साइज ही बता देता हूँ फिर ही आपको। देखो भाइयों मैं आपको साफ सीधी बात ये बता देता हूँ पहले ही। अभी तो मैंने वीक के बारे में बात करी थी, फिर तुमने ज्यादा लंबी वीक का जो टॉपिक था ना वो छेड़ दिया। अगर हमारे पास मोमेंटम अगर भाइयों अप का है, यानी कि हमारे पास एक ट्रेंड है और अगला कैंडल अगर भाइयों कलर चेंज कर दे और इस वाले पॉइंट का यानी इस बॉडी का ब्रेकआउट कर दे और वीक पे एग्जैक्ट रहे, तो इस पे आपको कॉल ऑप्शन के साथ ट्रेड करनी है। और ज्यादा बड़ी वीक बने तो वहां आपको ट्रेड नहीं करनी है, आपको वेट करना है, बस वेट करना है भाइयों, वेट। अगर वीक कुछ इस तरह की है और मार्केट कुछ इस तरीके से आया है तो फिर आपको वेट करना है। देखो यहाँ पे तो इस सिनेरियो में आपको वेट करना है। और एक सिनेरियो भाइयों आपका ये भी आएगा कि भाई ज्यादातर भाइयों आपको यही मिलेंगे, बस ज्यादातर भाइयों आपको यही मिलेंगे, या तो ये वाला मिलेगा जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो कंडीशन आपको ये मिलेगी जिसपे कि आपको कॉल ऑप्शन की ट्रेड करनी है, इस वीक के ऊपर रहेगा। और एक बता देता हूँ, ठीक है, कैंडल में भाइयों वीक भी जरूरी होगी, 1 पिप की वीक मान लेते हैं इसमें। और अगला कैंडल आपका कलर चेंज करेगा तो आपको एक हायर हाई मिल जाएगा और ये कैंडल क्या करेगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा साइज में इस तरीके से, तो इसको भी आपको अवॉइड करना है। बस इस वाले सिनेरियो को और लंबी वाले वीक के सिनेरियो को आपको अवॉइड करना है, आपको वेट करना है, फिर चार्ट चेंज कर लेना। अगर ये कंडीशन है तो आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अब मैं इसको अब चार्ट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अगर ये रेड कैंडल जो लास्ट वाली ग्रीन कैंडल है उससे भी छोटी बनती है, उसकी बॉडी से भी थोड़ी बहुत छोटी बनती है, तो फिर क्या करेंगे उस टाइम? हाँ जी मैं आपको बताने तो वाला हूँ भाई, मुझे पूरा टॉपिक कंप्लीट तो होने दो यार। जी जी जी। ठीक है, तो भाइयों आपको इस कॉल आ रही है किसी की, रिकॉर्ड देता हूँ। हेलो, तो भाई देखो आपको इन वाली कंडीशनों को जो है वो अवॉइड करना है। आपको ट्रेडिंग, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है ट्रेड करो, अगर आपको अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, स्टोरी के साथ ट्रेड करनी है तो आप इस पे करो। आपके पास अगर पैसा ज्यादा है तो भाई आप इसको फॉलो भी कर सकते हो, बस तो एडवर्टाइज दे रहा हूँ मैं, इसमें ये मजा आएगा। अब भाइयों मजा क्या आएगा कि अगला कैंडल भाइयों साइज में छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा भाइयों साइज में कैंडल, और वो इतना छोटा होगा कि आप खुद कंफ्यूज भाई ये, हाँ जी ये रहा, ओके। अब भाई वो छोटा इतना बनेगा कि भाई काफी टाइम यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का मिलेगा कैंडल, 50% भी होगा आपका कैंडल, इस तरीके का भी कैंडल होगा। और भाइयों एक सिनेरियो यहाँ पे मैं आपको 3 तरीके के इसमें भी सिनेरियो समझा देता हूँ। ओके भाई,
ठीक है, पहले इन दोनों सिनेरियो को देखते हैं। अगर भाई यहाँ पे अगर आपको इस तरीके की कंडीशन अगर दिख रही है, क्या दिख रही है? कंडीशन, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अगर आपके पास भाइयों अगर इस तरीके का मूव है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मार्केट हमारा भी इस तरीके से चल रहा है और अगले कैंडल ने भाइयों कलर चेंज कर दिया, तो हमको क्या मिल चुका है भाइयों? हमको एक हायर हाई मिल चुका है। अब कैंडल ने तो भाइयों नीचे भी लो लगा दिया है। भाइयों ये लो लगाया किसने है भाइयों? ये लो लगाया है भाइयों सेलर्स ने, यानी कि सेलर्स भाइयों इसको खाने जरूर आएंगे। ये जो वीक बची है गैप बोले तो पोजीशन बाहर, भाई बैक का मैसेज आ रहा है शायद मेरे पास। ठीक है, तो भाइयों ये पोजीशन किसके द्वारा डिफाइंड हुई होगी भाइयों? ये पोजीशन जो है भाइयों वो सेलर्स ने डिफाइंड की होगी, ठीक है। अब भाई अब आप इस सिनेरियो पे ट्रेड आपको करनी है नहीं करनी है, मैं आपको वो बता देता हूं। अगर भाइयों आपके रिएक्शन ने अगर कॉल बोला है, अगर आपका रिएक्शन बोल रहा है कि भाई रिएक्शन भी आपका बाय द बायर्स है और मार्केट ने नीचे भी लो लगा दिया है, तो भाइयों फिर तो आप ट्रेड करने को तो आप कॉल ऑप्शन भी कर सकते हो, पर भाइयों ये 100% की ट्रेड नहीं होगी। इस वाले पोजीशन पे आप एक तरीके का सीन लगा सकते हो कि भाइयों हमारे पास एक मोमेंटम है और एक रेड कैंडल आया और भाइयों बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि इस कैंडल को खींच के ऊपर को ले गए और रिएक्शन ने भी ऊपर रखा और वीक भी है कैंडल, तो अगले कैंडल पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। पर भाई ये कोई 100% की ट्रेड नहीं होगी, मैं पहले आपसे बता देता हूँ। और अब मैं ठीक है, मैं आपको ये कंडीशन मैंने आपको बता दी, अब मैं दूसरी कंडीशन बताता हूँ, फिर आप अपने जवाब पूछना। ओके, अगर भाइयों अगर कंडीशन भाइयों कुछ इस तरीके की है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके की मार्केट ने क्या कर दिया, डोजी बना दिया, और डोजी बनाया है और उसकी बॉडी है, तो अब हमको इसको कैंडल मानना है कि भाइयों इस कैंडल ने क्या करा है, डोजी बना दिया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि भाई डोजी तो अब आपने किताबों में पढ़ा होगा कि भाइयों डोजी तो एक इंडिकेशन होती है भाइयों नीचे के लिए, तो भाइयों ये अभी गलत है भाई, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, डोजी से कभी भी मार्केट में कुछ नहीं होता। अब आपको भाई यहाँ पे सिर्फ एक ही तुक्का लगाना है, आपको तुक्का नहीं, आपको सोचना है कि यार मार्केट में देखोगे तो यार ऊपर भी लो लग चुका है भाइयों, नीचे भी लो लग चुका है। अब भाई अगर अब आप यहाँ पर अगर देखोगे लेफ्ट लेग में अगर कोई पॉइंट है आपका, ये तो आपके समझ में अभी नहीं आएगा, ये तो आपको एंड में ही पता चलेगा। अगर भाई सिचुएशन भी अगर कुछ इस तरीके की है, फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब अभी आप वहां तक पहुंचे नहीं हो तो आप अभी कंफ्यूज रहोगे। अगर भाई कंडीशन अगर इस तरीके की है तो भाई आप इस पे भी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हो, जो कि भाइयों ट्रेड तो आपकी कॉल ऑप्शन की है, पर भाइयों ये कोई 100% की ट्रेड जो है आपकी नहीं होगी। इसमें भी कंडीशन आती है जो कि लेफ्ट लेग आता है। जब आपको लेफ्ट लेग के बारे में पता चलेगा तो जब मैं आपको बताऊंगा कि 100% की असल में कौन सी ट्रेड होती है। अगर कंडीशन दो तरीके की इस तरीके की है छोटे कैंडलों की, तो आप मस्त कॉल ऑप्शन की ट्रेड मार सकते हो, और इस वाली ट्रेड की एक्यूरेसी इतनी आएगी कि जो कुमार से एक मारता है ना, उससे तो आप से ज्यादा एक्यूरेसी बैठेगी इस वाली कैंडल की। 80% चांसेस ये रहेंगे कि भाई ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल में तब्दील हो, ये वाला भी और ये वाला भी। अब बताओ भाई इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो। में अगर आपने बोला कि ये कोई 100% का ट्रेड नहीं होगा, तो सवाल ये है कि अगर कैंडल पहले नीचे आए और वीक के नीचे से हम सेफ्टी मार्जिन के साथ जाए तो क्या 100% हो जाएगा? भाई ये तो डिपेंडेंट मार्केट पे करता है भाई। आप हर कैंडल पे तो 100% की ट्रेड नहीं कर सकते हो ना। आपके माइंड में ये है कि कैंडल यहाँ से शुरू हुआ, फिर नीचे आया, हमने यहाँ से ट्रेड प्लेस की, फिर कैंडल बन जाएगा। भाई जरूरी थोड़ी है बन जाएगा, मार्केट इसका ब्रेक भी कर सकता है भाई। सिर्फ आपको कॉल ऑप्शन मतलब पहले कंडीशन से तो ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगा ना इसमें। हाँ जी, एक्यूरेसी, हाँ सेफ्टी मार्जिन ले सकते हो आप। हो सकता है कि ये कैंडल अगर छोटा रेड बन जाए तो आपके ट्रेड विन भी हो जाए, पर ये ट्रेड कोई 100% की नहीं होगी क्योंकि मार्केट ने नीचे ने हेलो लगा दिया है। सर अगर कैंडल में विक ही ना हो तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ? कौन से किधर भाई? इधर है जैसे जो कैंडल बनी है दोनों तरफ, कोई सी भी कैंडल ले लो, दो कैंडल आपने बनाई रेड, दोनों में अगर विक नहीं हो, ना तो ऊपर हो ना नीचे हो, तो अब क्या करना है? हाँ जी, इस पॉइंट की बात कर रहे हो क्या आप? ये कैंडल रेड कैंडल बनी है ना ये?
अरे मैं समझा देता हूँ, वो इन्वर्टेड हैमर है, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं आपको दो ही चीजें बता रहा हूँ, इसमें एक चीज और ऐड करेंगे ना हम। अभी वेट करो, पेशेंस रखो भाई। ठीक सर। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट है इससे रिलेटेड? भाई देखो, मोस्ट ऑफ द चांस यही होगा कि आप इस पे थोड़ी सी, अब भाइयों अब जरूरी थोड़ी है कि आपको जिंदगी भर यही कंडीशन मिलेंगी भाई। आपको मार्केट भाई अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी आपको देती है, आपको मस्त ट्रेड करनी है। आपको जरूरी थोड़ी है इन्हीं पे ट्रेड करनी है, इनको सिर्फ यूज करना है आपको। फिल्टर ऑफ द टारगेट तो आपने पढ़ लिया है, अब हम मार्केट ऑफ द टारगेट में इन चीजों को घुसेड़ेंगे, मिक्स करेंगे अब। हाँ जी भाई, किसी का कोई डाउट है इस रिलेटेड तो बताओ यार। मंसूर भाई, अगर आपका भी कोई डाउट हो तो बता सकते हो, क्योंकि आपने ये नहीं पढ़ा है अभी। क्लियर है? ओके। हाँ जी मित्रों, किसी का कुछ है, कोई संकोच है मन में तो बताओ। नहीं है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब भाई एक कंडीशन हो रहा है बस, इसमें लास्ट कंडीशन ये है भाई, आप इनको एक नोटबुक बना लो। देखो 10 रुपए की, 10-20 रुपए की आपको एक कॉपी मिल जाएगी। देखो अगर आप इनको लिख लोगे ना टॉपिक्स को, तो देखो वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि आप इन चीजों को लाइफ टाइम याद रखना है, तो आपको इनको रटना पड़ेगा। याद नहीं करना, इन चीजों को रटना है और घुसेड़ देना है मार्केट ऑफ द टारगेट में। भाई बहुत टाइम इस तरीके से होगा कि अब मैं आपको दूसरी कंडीशन समझाता हूँ। ये तो आपकी समझ में आ गई थी, सबको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। अब भाई एक कंडीशन आपकी ये है, बस लास्ट है भाई, इसके बाद और कुछ नहीं है। अगले एक कैंडल को रिट्रेसमेंट बताने वाला, और कुछ नहीं है भाई। ये देखो कुछ इस तरीके से कैंडल आएगा। एक सिनेरियो तो भाई आपका ये होगा, और भाइयों एक सिनेरियो जो है मैं इससे मिलता जुलता बना देता हूँ। वैसे ऐसा कोई है तो नहीं, पर एक सिनेरियो भाई कुछ इस तरीके का होगा। अगला कैंडल भाई एक रड्डी बन जाएगा और छोटी सी वीक होगी इसमें। ठीक है, अब भाई इस कंडीशन में आपको क्या करना है? अगर भाइयों अगर आपके पास कंडीशन ये है, तो अगर आप देखोगे, अगर मार्केट कुछ इस तरीके से आ रही है, मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। भाइयों पहला सिनेरियो हमको आपको इन्वर्टेड हैमर का बताते हैं। अगर कैंडल भाइयों सबसे पहले ऊपर गया, क्या करा कैंडल भाइयों? कैंडल हमारा क्या करा भाई? ऊपर गया, ऊपर पुश आया और ये कैंडल रेड बन गया, और जहां तक गया था वहां पे एक हाई लगा चुका है। तो भाइयों अगले कैंडल पे आपको कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है। पर ये कोई 100% की शॉर्ट ट्रेड भाइयों बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाइयों रिएक्शन ने नीचे के लिए रखा है और स्टोरी आपकी कह रही है कॉल। तो आपको ट्रेड जो करनी है इस पर कॉल ऑप्शन के साथ करनी है। बस एक ही आपका रीजन होना चाहिए आपके इसमें, सिर्फ ये आपकी ट्रेड 100% की क्यों नहीं होगी? सिर्फ आपके इसमें दो चीजें ऐड होंगी। एक तो मार्केट ऑफ द टारगेट, कि आपका टारगेट ऊपर है तो चलो हम ऊपर के लिए ट्रेड कर रहे हैं, हमारे पास तो मोमेंटम भी है, चलो ठीक है। और मार्केट ने एक ऊपर पोजीशन भी डिफाइन कर दी है। तो मोस्ट ऑफ द चांस यही होगा कि ये कैंडल आपका ग्रीन दिखेगा। रेड अगर बन जाए तो, और यहाँ पे भी भाई अगर एक कंडीशन में आपको और बता देता हूँ, ये वाली इस तरीके से कैंडल आएगा, और भाई वो ये रेड कैंडल आपका प्रॉपरली आएगा आएगा आएगा, ये छेड़छाड़ करके इस तरीके से बन जाएगा, ऊपर एक फिक होगी। तो भाई आप इस पे यार क्या करोगे? आप इस पे भी कॉल ऑप्शन की ट्रेड मार सकते हो। अगर रिएक्शन ने अगर भाइयों कॉल कहा है तो, क्योंकि इसमें हमारा पोजीशन नहीं है, तो हो सकता है कि मार्केट में यहाँ से अगर एक रेड, इसके मार्केट इसको ग्रीन तो बन जाए। अब मार्केट क्या करेगा? यहाँ से आएगा और इस पे आकर खत्म कर देगा, और अगला कैंडल भाई आपका रेड बन जाएगा। तो फिर आपकी मार्केट में एक एम की शुरुआत हो जाएगी। तो भाई आप करने को मार्केट में भाइयों क्या नहीं हो सकता? भाइयों बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको अपनी स्टोरी पे टिके रहना है, जैसे कि मैं स्टोरी से ट्रेड करता हूँ, तो इस पे भी कॉल ऑप्शन की ट्रेड करनी है आपको। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछो। सर ये रेड कैंडल का वीक अगर ज्यादा ऊपर तक जाए तो आपने बोला कि नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो होगा वो 100% का ट्रेड नहीं होगा ना? जो नीचे तक जाए? नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं, वो नहीं, रेड कैंडल का वीक और ज्यादा ऊपर तक जाए बराबर। अच्छा, ये इस तरीके से?
हाँ हाँ हाँ, तो उसके बाद वाला जो कॉल ऑप्शन होगा वो 100% का नहीं होगा, आपने ये बोला। अगर 100 रिएक्शन भी बोले कॉल अगर हाँ, तो क्योंकि रिएक्शन बोले तो फिर 100% का होगा भाई, ओके क्योंकि सर। क्योंकि इस वाली ट्रेड में हमारी एक एक चीज फुलफिल है ना, हर चीज फुलफिल है इसमें। ट्रेंड भी अप है, टारगेट भी ऊपर है, और मार्केट ने ऊपर भी हाई लगा दिया, तो हम इसको रिट्रेसमेंट। अब और किसी का ओके कोई सर। डाउट, और किसी का डाउट हो तो मित्रों पूछो। क्योंकि भाई मैं ना काफी कैंडलों पे ट्रेड कर चुका हूं, तो भाई कुछ। सर मैं ये पूछ रहा था, हाँ जी। मेरे में ख्याल ऐसा चल रहा है जैसे ये वीक बहुत बढ़ी गई ऊपर, तो इसमें किसी हो सकता है किसी टारगेट को मतलब टच कर लिया और वहां से वापस रेड बनी हो, तो हो सकता है दूसरी कैंडल भी रेड बन जाए ऐसा। बिल्कुल गुड सवाल है भाई तुम्हारा। अगर मार्केट का टारगेट कंप्लीट है, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल ये चीज भी आपको क्लियर कर देता हूं, मैंने आपसे क्या बोला भाई, ये तो मैं शुरू वाले दिन से ही बता रहा हूं, अगर आपका टारगेट कंप्लीट है तो आपको या तो चार्ट चेंज करना है, तो फिर आपको 4-5 कैंडल का वेट करना है, जब तक हमारे पास स्टोरी नहीं होगी। जैसे कि मान लो कि इसमें बना देता हूँ कि ये मार्केट एक लोअर लो बनाते हुए आ रही है, लोअर हाई बनाते हुए आ रही है, और मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे आई, और अब मार्केट में हम यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाते हैं मस्त अपने, 3 कैंडल बनाते हैं, आपको यहाँ पे थोड़ी चीजें बताते हैं। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ग्रीन ही ले लेता हूँ कलर इसका भी, ग्रीन यहाँ पे भी मार्केट ऊपर, यहाँ पे भी ऊपर, और भाई यहाँ पे आई कैंडल, और ये हमारा मार्केट का क्या था भाई, ये टारगेट था, इससे छोटी बनाता हूँ थोड़ी, ओके। ये आई, और हमारा टारगेट जो था भाई वो यहाँ तक का था, इसको भी छू लिया, इस वाले को, हमारा टारगेट भी कंप्लीट है। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड में अगर एक करेक्टिव वेव की शुरुआत होगी, तो उसका टारगेट क्या होगा, फर्स्ट लोअर हाई को छूना। अब फिर क्या करे मार्केट, यहाँ से अगर रेड कैंडल बना दे मार्केट, अगर वीक भी ऊपर हो तक हो, और अगला कैंडल आपका क्या होगा, यहाँ से मार्केट तो आपका टारगेट तो आपका कंप्लीट ही है, तो हो सकता है कि भाई अगला कैंडल भी आपका रेड ही बन जाएगा, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। अगर टारगेट अच्छा, कंप्लीट है आपका, तो फिर नहीं करनी है। और एक रीजन सर, करेक्टिव वेव में तो ब्रेक करने के लिए चेक करना ही नहीं है ना, तो कॉल ऑप्शन के लिए सोचना भी नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, देखो अब इस पे आप एक सिनेरियो है, देखो अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो चुका है तो अब आपको ट्रेड नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ने यहाँ पे इसको छू लिया है, हम इस वाले रेड कैंडल की भी बात नहीं कर रहे अभी जो हमने बनाया है, हम सिर्फ इन 3 कैंडल की बात करते हैं। अगर 3 कैंडल ग्रीन अगर बन चुके हैं, अगर इसको छू लिया है, तो आपको अब अगले कैंडल से निकल जाना है। अगर कैंडल बना भाई आपका ग्रीन, कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपका बना, जैसे कि कुछ इस तरीके का आपका ग्रीन कैंडल बना, और भाइयों अब अगला कैंडल आपका आ गया रेड, और उस वाले कैंडल की वीक है ऊपर तक, तो फिर कॉल ऑप्शन के लिए आप एक ट्रेड प्लेस कर सकते हो, फिर तो शॉर्ट हो जाएगी, अगर रिएक्शन कॉल कह रहा है तो बस फिर कर सकते हो ट्रेड प्लेस। अगर टारगेट कंप्लीट है तो नहीं करनी है। इसके ब्रेक करने के बाद फिर हमारा टारगेट क्या होगा, सेकंड लोअर आई कैंडल में। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इसकी वीक कम कर देता हूं मैं थोड़ी सी, यहाँ तक ही बना देता हूँ कम थोड़ी, तो आप कर सकते हो। वेल एंड गुड, आई शॉर्ट ट्रेड फॉर कॉल ऑप्शन। हाँ जी, पूछो कोई और बंदा। और भाई आप सेम चीज सर जो है वो, सेम चीज जो है भाई आपको डाउन ट्रेंड में भी लेनी है, ये अप ट्रेंड में भी लेनी, यानी कि डाउन ट्रेंड में भी आपको मैं बता चुका हूँ, और अप ट्रेंड में भी आपको पता ही है कि अगर ट्रेंड आपको तो एक कैंडल को रेड को बनाना है रिट्रेसमेंट, और डाउन हो तो फिर ग्रीन को रिट्रेसमेंट बताना है। ये सेम चीज डाउन ट्रेंड में भी होगी, आप खुद चेक कर लेना इसको। सर एक सवाल है कि अगर टारगेट पूरा होने के बाद अगर दो कैंडल रेड आ जाए तो दो को रिट्रेसमेंट बताकर आपने बोला कि अगर यहाँ पर मतलब ब्रेक करने के लिए हम ट्रेड नहीं कर रहे, बट दो कैंडल अगर इसके बाद टारगेट पूरा होने के बाद दो कैंडल रेड आ जाए और उसके बाद यहाँ पर स्पेस हो, तो हम कंटिन्यू ग्रीन के लिए आपने बोला था कि यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। हाँ जी, ले सकते हैं, अगर टारगेट कंप्लीट भी है दो को रिट्रेसमेंट बता सकते हैं, अगर रिएक्शन ने कॉल कहा है तो। तो ये हाँ 100% की होगी ट्रेड यानी। पर सर टारगेट तो पूरा हो गया था ना।
भाई रिएक्शन तो कॉल कह रहा है ना, अभी हमारे पास मोमेंटम भी तो है, ये मार्केट यहाँ से नीचे तो आ चुकी है, अभी इसको छुआ थोड़ी है इस वाले कैंडल ने, तो ट्रेड आपकी श्योर शॉर्ट होगी भाई, श्योर शॉर्ट। अब अगर ये कैंडल मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी, आपकी 100% श्योर शॉर्ट ट्रेड है, तो आप अगले कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगला कैंडल हो सकता है इससे टच करके रेड बन जाए और फिर से यहाँ पे मार्केट में करेक्टिव वेव की शुरुआत हो जाए, तो अगला कैंडल आपका रिस्की होगा भाई। अगर दोनों रेड कैंडल अगर बहुत छोटे बने और स्पेस कम रहा तो नहीं कर सकते ना सर ग्रीन के लिए? यार तुम अब खुद से बातें बनाओगे तो पता नहीं क्या क्या बनाओगे। नहीं सर, मार्केट में तो होता है ना, ये तो होता रहता ना। अभी हम लाइव चार्ट पे देखेंगे ना इन सारी चीज को। अब देखो तुमने छोटे का पूछा, अब भाई ये छोटे के मैं कह रहा हूँ अगर एक ग्रीन कैंडल का मतलब ऊपर आपने बोला कि रिजेक्ट होकर वहां से रेड भी हो सकते हैं, तो मैंने बोला कि अगर स्पेस कम रहा तो ग्रीन के लिए वो श्योर शॉट नहीं होगा ना, फिर रिजेक्ट होकर रेड भी तो बन सकता है। देखो इस तरीके से बोल रहे हो क्या आप? हाँ सर, हाँ सर। अगर रिएक्शन ने अगर आपका कॉल कहा है तो भाई आप यहाँ से भी एक 100% की कॉल ऑप्शन की ट्रेड होगी। हो सकता है कि डोजी बन जाए पर रेड नहीं बनेगी आपकी फिर, अगर रिएक्शन ने कॉल कहा है तो इस वाले कैंडल ने, इस वाले कैंडल ने। अच्छा सर, ओके। हो सकता है एक पीप की बन जाए, इतनी बड़ी बन जाए, पर या तो फिर डोजी बन जाए, आपकी ट्रेड कभी किसी का बाप भी लॉस नहीं करा सकता। ओके भाई, किसी का और कोई डाउट है तो भाई पूछो। अली अबरार, किसी का भी कोई भी हो भाई, सब कुछ पूछो ना बस। सतीश का कोई डाउट हो, किसी का कुछ भी हो भाई, बोलो बोलो रात पे। आज अभी तक जो कुछ पड़ा है जबरदस्त, सब जबरदस्त है ट्रेड। अब भाई अब ये बताओ मुझसे कि आप लोगों ने कितनी ट्रेड करी है स्टोरी पे और कितनी विन हुई है आप लोगों की, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो लाजमी करनी है। ओटीसी में थोड़ी मुश्किल होती है, वो ट्रेड कहीं की लो जाती अगर है ना ओटीसी में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है भाई, डोंट। ओटीसी है इसलिए ज्यादा बस देखा ही है, ट्रेड नहीं ली बस। अगर ओटीसी में अगर तुमको करनी है तो भाइयों ये पेयर सबसे बेस्ट है, जो कि है भाइयों अगर भाई आप सीख गए ना तो आप एक दिन में इतना प्रॉफिट बना लोगे। अगर सही तरीके से आपने मेहनत कोर्स पे कर ली तो आप भाई एक दिन में इतना प्रॉफिट बना सकते हो कि आप उसको 6 मंथ तक भी अगर खर्च करोगे तब भी नहीं होगा आपसे, अगर आप एक 100% का ट्रेडर बन जाते हो तो। वरना आप डेली 5-6 ट्रेड लो मस्त मेरी तरह, और मुझे तो ज्यादा ट्रेड करनी पड़ती है, मुझे दिन में समथिंग 40 भी ट्रेड कर लेता हूँ मैं, 50 भी ट्रेड करनी पड़ती है, क्योंकि वीडियो भी बनानी रहती है और फिर तुम्हें और उसमें ग्रुप में भी एनालाइज करता हूँ, तो मुझे तो 40-50 मेरी तो 40 ट्रेड है भाई डेली की है, तो इसलिए मैं सिर्फ $10 का ही रिस्क लेता हूँ पर ट्रेड पे। सही। क्योंकि भाई जो मेरा टारगेट था लाइफ का अचीव था वो मेरा सब कुछ कर लिया, तो भाई अब तो क्या करेंगे भाई इतना बना के। ये टॉपिक क्लियर है सर। ठीक है भाई, अब लाइव चार्ट पे देखते हैं इसको, है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके देखो अब यहाँ पे देखो वही चीज आ गई नहीं, आ गई जो मैं चीज आपसे बता रहा था कि अगर भाइयों अगर आपके पास 3 कैंडल का मोमेंटम है और अगला कैंडल आपका रेड बन जाए छोटा और कैंडल बन जाए आपका हैमर टाइप का, तो भाइयों मार्केट ने नीचे पोजीशन तो डिफाइन कर दी है, तो अगला कैंडल भाइयों आपको कॉल के लिए ट्रेड लेनी है, जो कि आपकी श्योर नहीं होगी, 100% की नहीं होगी। तो देखो मोस्ट ऑफ द चांस ये कैंडल रेड बनी है, देखो भाई ठीक है। तो इस पे आपको 100% की ट्रेडिंग करनी है। आपको और भी दिखाता हूं मैं। इस कैंडल की भाई वीक नहीं है, तो हो सकता है रिएक्शन ने कॉल कहा हो तो बन गया हो ये कैंडल, क्योंकि इसकी वीक नहीं है। अगर इसकी वीक इस तरीके से होती है, अगर रिएक्शन मेन चीज रिएक्शन है भाई हमारा। तो देखते हैं कहीं और, देखो इधर भी देखो,
मैंने आपको इस पे भी बोला है कि अगर आपका हैमर टाइप का अगर कैंडल बनता है, अगर ट्रेंड आपके पास अप है तो आप कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड मार सकते हो अगर रिएक्शन ने कॉल कहा है तो। पर ये आपकी 100% की ट्रेड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई आप यहाँ पे देखो, डाउन ट्रेंड है आपका, डाउन ट्रेंड है। देखो भाई इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखो, ये तुम्हारी सारी जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस जो भी है तुम्हारा, वो सारा सबका भूत उतर जाएगा। मार्केट क्या है भाई, हमारे डाउन ट्रेंड में है। मार्केट हमारा क्या है यहाँ पे देखो, अब मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। मार्केट भाई हमारा प्रॉपरली एक डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे 3 कैंडल भाई हमको ग्रीन देखने के लिए मिली। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो मार्केट का टारगेट क्या होगा, जल्दी से बताओ कहां तक होगा मार्केट का टारगेट? लोअर हाई। लोअर हाई कौन सा है इसमें बताओ? ये वाला? नहीं सर नहीं, उसके ऊपर वाला सर। ये वाला? वो नहीं, वो ग्रीन कैंडल का वीक सर, वो उल्टा हैमर। हाँ क्यों 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 क्यों? यहाँ पर तो ये रेड कैंडल का वीक तो ब्रेक नहीं हुआ ना, लो के नीचे लो तो लगा नहीं ना यहाँ पे, तो हाईएस्ट पॉइंट वही हो जाएगा ना। हाँ 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 भाई मैं लोअर लो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हायर लो की बात कर रहा हूँ भाई। जब इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट यहाँ पर करा इस कैंडल ने, आउट कर दिया ना, तो ये खैर होगा तो स्विंग हमारे लिए, पर लोअर लो ये होगा। अब जैसे इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर हमारे लिए भाई क्या बन जाएगा, ये लोअर लो बन जाएगा। तो आप इसको भी लोअर लो हाँ मानोगे सर। और इसको भी लोअर लो मानोगे। तो फिर से मार्केट नीचे आया, फिर जैसे कलर चेंज कर, जैसे इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ और आपका एक कलर चेंज हुआ, जैसे इस पॉइंट का ब्रेकआउट होगा तो आपको एक हायर लो मिल जाएगा, लोअर हाई मिल जाएगा, जो कि ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब देखो मार्केट ने क्या करा, मार्केट में यहाँ पे 3 कैंडल ग्रीन आए, जो कि मार्केट डाउन ट्रेंड से हमारे पास एक मोमेंटम आ चुका है। तो मार्केट का टारगेट क्या होगा भाई, इस वाले पॉइंट को छूने का टारगेट होगा, ब्रेक करने का टारगेट नहीं होगा। अब मार्केट ने क्या करा, इसको छुआ, अब यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना दिया। मैंने आपको एक कंडीशन इसमें ये बताई थी, अगर इसका ब्रेक कर दिया, अगर जब ये सिचुएशन बने तो जब आप इस पर ट्रेड करो। अब मार्केट ने इसको छू लिया, ऊपर हाई भी लगा दिया, हमारे पास मोमेंटम भी है, तो देखो भाई ये हो गई आपकी डीप लॉस ट्रेड। क्यों? क्योंकि भाई वो मार्केट का टारगेट हो चुका है। अगर टारगेट अगर आपका फुलफिल है तो भाई फिर तो 100% की क्या 10% की एक्यूरेसी भी ट्रेड नहीं होगी आपकी। सर आपने जो बोला था ना वो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है सर। क्या वो टारगेट कंप्लीट होने के बाद अगर 2 कैंडल रेड आ जाए उसकी बन सकता है, अगर रिएक्शन कॉल की बताया तो। हाँ जी, मैं जो भी बोलूंगा वही होगा इसमें। अब मैं और भी आपको दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में आप एक कैंडल को, ग्रीन कैंडल को रिट्रेसमेंट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि कैंडल कुछ ज्यादा ऊपर पहुंच गया। अब यहाँ पे मार्केट कौन से पे है भाई, 40 पे मार्केट है, जो कि यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर चल रहा है। अब आप अगर रिएक्शन ने पुट का है तो आप इसको रिट्रेसमेंट बता सकते हो, और इस पे भी पुट ऑप्शन की ट्रेड और इस पे भी पुट ऑप्शन की ट्रेड, जब तक इसके नीचे लो नहीं लग जाता। इस पे भी पुट, इस पे भी पुट। अब जैसे ही ब्रेक कर दिया वेट, अब 2 कैंडल एक पॉइंट का ब्रेकआउट करने में हो चुके हैं फेल, तो इस पे कॉल। अब मैं 2 कैंडल वाली की भी बात करूंगा अभी यहाँ पे, वो हम कल करेंगे। ओके, एक कैंडल को रिट्रेसमेंट बता के ग्रीन कैंडल नहीं बनना भाई कहीं। देखो अब यहाँ पे आप देखोगे, देखो साउंड नहीं आ रहा सर। अब आ रहा है? आ रहा है, आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, जो मैंने आपको प्रीवियस बताया है, देखो ये सेम सिनेरियो है, जो कि आप यहाँ पे देखो, ये वाला सिनेरियो है, ये वाला, ये दिख रहा है आपको? यस। ठीक है, अब हमने पीछे क्या बात करी थी इसके बारे में, पीछे देखोगे तो कि यहाँ पे हमारा टारगेट जो है भाई वो कंप्लीट है, तो अब हम इस पे ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, इस पे ट्रेड नहीं कर सकते। अब वहां पे जो प्रीवियस मैंने अब आपको कंडीशन दिखाई, हम वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, इस पे ट्रेड नहीं कर सकते। उस पे क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भाई हमारे पास वो ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। यहाँ पे हमारे पास एक अप ट्रेंड है भाई लोगों, अप ट्रेंड, कोई डाउन ट्रेंड नहीं है। सब इंपल्सिव वेव है हमारे पास, कोई करेक्टिव वेव नहीं है। देखो सब इंपल्सिव है, सब ऊपर को जा रही है। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, अब कैंडल ने हाई भी लगा दिया, स्टोरी भी यही है कि हाई के ऊपर हाई लगेगा, तो भाई इस पे आप कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करोगे, जो कि कंटिन्यूएशन कैंडल होगा, इस पे भी आप कॉल। ठीक है,
अब यहाँ पे जो यहाँ से मार्केट इस तरीके से रेंज बाउंड हुई है, यहाँ पे एक डब्ल्यू वो एम की शुरुआत हुई है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो कैंडल रेड बनी है ये एम की वजह से बनी है। एम और डब्ल्यू को भाई चौथी क्लास है, तो एम और डब्ल्यू हम कब कंप्लीट करेंगे? आज करने वाले थे। नहीं भाई आज नहीं करना है। एम और डब्ल्यू जो है हम भाई वो करेंगे, अभी 2-3 दिन का समय है अभी उसमें जब करेंगे। अभी देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने डोजी की कंडीशन आपको बताई है, इस पे भी आप कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं कर सकते हो। 80% चांसेस होंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता, देखते हैं। आई थिंक देखो यहाँ से डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड से भाई देखो एक करेक्टिव आ रही है, तो देखो अभी ये जो है दिक्कत करेगा कैंडल आपका। तो जो मैंने आपको रूल बताया सिर्फ उस पे आपको ट्रेड मारनी है। सर अभी एक कैंडल ने तो आपने बता दिया कि यहाँ पर क्लोजिंग देगा, ये होगा तो कॉल जाएंगे। अब 2 कैंडल में आपने सिर्फ बोला था 2 कैंडल रिट्रेसमेंट होगा तो कॉल के लिए जाएंगे, बट कैसा सिचुएशन होगा वो नहीं बताया सर। अगर दूसरा बड़ा हो या छोटा, क्या कुछ नहीं बताओ, क्या आ जाए वो आ जाए। हाँ जी, उसमें कुछ नहीं देखना है, बस तो रिट्रेसमेंट बनाते जाओ। अभी छोटा बड़ा मत देखो, आपको कैंडल रिएक्शन पे पता चलेगा। ओके सर। अब हमारे पास ये, इसको देख लेते हैं। इसकी तो वीक ही नहीं है भाई, रिएक्शन के टॉपिक है भाई ये। छोटे और बड़े सा कोई मैटर नहीं है, सिर्फ रिएक्शन और स्टोरी कहेगी जो कि आपको लास्ट में पता चलेगा। और एग्जाम्पल दिख नहीं रहे भाई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप ट्रेंड में देखते हैं ज्यादातर। दूसरा पेयर खोल लीजिए वरना। नहीं भाई इसमें ट्राई करते हैं, मिल जाता है तो। देखो यहाँ पे भी आपको बस आपको एक अभी जो है ना, तुमको क्या करना है, एक कैंडल को रिट्रेसमेंट बताना है, चाहे वो डोजी बने इन्वर्टेड हैमर बने। कंडीशन अगर इस टारगेट कंप्लीट है तो आपको नहीं बनाना है, अगर टारगेट कंप्लीट नहीं है तो आप ट्रेड करो बस। अभी एक कैंडल को रिट्रेसमेंट बना के कोई जरूरत नहीं है साइज वाइज देखने की। देखो मैंने आपको एक कंडीशन ये बताई थी, यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि मार्केट हमारा प्रॉपरली एक अप ट्रेंड में है। और अप ट्रेंड में मार्केट ने क्या करा, भाई इसके नीचे इसकी विक को नहीं छुआ है और इसकी बॉडी को कर दिया है ब्रेकआउट। और अभी विक को छुआ नहीं है तो आप क्या करोगे, इस कैंडल पे तो नहीं कर सकते। और इस वाले कैंडल ने क्या करा कि भाइयों इसकी विक के ऊपर ये कैंडल ग्रीन रह चुका है, तो हमने इस पे क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन की शॉर्ट ट्रेड प्लेस करेंगे। अब ये कैंडल भाइयों आपका रेड बन गया, तो मार्केट में करेक्टिव वेव भी हो गई और आपकी एम की शुरुआत भी हो गई। ये सिर्फ एम की वजह से रेड कैंडल बना है, ये जो बना है ये सारे एम मुझे लग रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम को बहुत जल्दी मैं आपको क्लियर करूंगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड जो है भाई, हमारे पास डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद हमारे पास एक करेक्टिव वेव की शुरुआत हुई और टारगेट था फर्स्ट लोअर हाई तक। अब मार्केट ने तो इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट कर दिया, तो अब हम इस पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड क्यों नहीं प्लेस कर सकते? हो सकता है कि रिएक्शन ने नीचे के लिए कंटिन्यूएशन दिया हो हमें। देखो ये मार्केट का टारगेट था, अब इस कैंडल की तो भाई कोई वीक ही नहीं है। अब देखो इसका ब्रेकआउट करा तो भाई अब आप इस पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हो अगले कैंडल पे, ठीक है, जो कि रेड बनाया आपको कॉल के लिए प्लेस करनी है। इसका ब्रेक कर दिया है तो, और पहली चीज तो ब्रेक करने के बाद भाई मोस्ट ऑफ द चांस ये होता है जब कैंडल किसी भी पॉइंट का, स्विंग का, हायर हाई का, लोअर लो का, किसी का भी ब्रेकआउट हो तो एक कैंडल का आपको वेट करना है जो कि रेड बना है। अब इस पे आप कॉल ऑप्शन की ट्रेड मार सकते हो। अब इसमें भी भाई डार्क क्लाउड एंड पेयरसी लाइन की चीजें हैं, कैंडल को रिट्रेसमेंट कब बनेगा कब नहीं बनेगा। चलो भाई अब इस टॉपिक पॉइंट भी करते हैं, कुछ और बताते हैं। देखो यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर बना है एक, इस पे भी हम कॉल के लिए प्लेस करते हैं, पर ये रेड बन गया है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने नीचे पोजीशन डिफाइन कर दी है। पोजीशन का भी बहुत बड़ा खेला है भाई। अभी तो हमने सिर्फ, आज की हमारी चौथी क्लास है, अभी तो हमने सिर्फ 4 फिल्टर रेड किए हैं इसमें। मार्केट ऑफ द टारगेट में अभी हमने 4 फिल्टर रेड करे हैं। सॉरी, एक तो मार्केट ऑफ द टारगेट की क्लास हो गई, हायर हाई हायर लो,
दो कैंडल को रिट्रेसमेंट मोमेंटम। अब इसमें हमने तीन चीज ऐड करी है जो कि मिलके 4 टॉपिक बन रहा है। अब इसमें भाई हमको मिनिमम 6 टॉपिक और ऐड करने हैं जब हम 100% के ट्रेडर बनेंगे, और प्लस इसमें करना है लेफ्ट लेग। तो ऑलमोस्ट भाई आपके 12 13 15 क्लासेस में जब आपकी फुलफिल हो जाएंगी ना सारे लेफ्ट लेग सारी चीजें, तो तब आप मार्केट की ऐसी तैसी मारोगे। ठीक है, तो भाई एक कैंडल से रिलेटेड किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी चीज फुलफिल हुई है। मार्केट ने क्या करा, डाउन ट्रेंड है मार्केट में, और एक कैंडल को हमको रिट्रेसमेंट बताना था जो कि इसकी बॉडी का भी ब्रेक कर चुकी है और इस वीक के भाइयों को ब्रेक नहीं करा, इसकी वीक को। तो अब भाइयों ये है, देखो भाइयों आपकी 100% की शॉर्ट ट्रेड भाई ये बन रही है। देखो मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाता हूँ जो आपको पढ़ाया है। ये देखो अगली कैंडल हमारे पास प्रॉपरली एक करेक्टिव वेव है। करेक्टिव वेव के बाद भाई आई थिंक एक सेकंड, हाँ जी करेक्टिव वेव है। करेक्टिव वेव है भाई हमारे पास यहाँ पे, और उसके बाद एक कैंडल भाइयों ग्रीन आया और इसकी का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो अगली कैंडल होगी भाई आपकी 100% की शॉर्ट ट्रेड फॉर पुट ऑप्शन, जो कि कैंडल बन चुका है और कितनी डीप रेड बनी है देखो आप। अब देखो सेम चीज है, यहाँ पे भी आपको दो कैंडल का रोल दिखा देता हूं मैं, कि यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड है, ये गैप अप जो हुआ है वो बायर्स के द्वारा हुआ है। अब इस कैंडल को तो आप रिट्रेसमेंट बना नहीं सकते, अब आपको एक कैंडल का वेट करना है, और आपने देखा अगला कैंडल ग्रीन बना है और इसकी वीक का ब्रेकआउट नहीं कर पाया और मार्केट ने नीचे लो भी लगा दिया है, तो दिस इज द शॉर्ट ट्रेड फॉर पुट ऑप्शन। और भाई ये भी आपकी 100% की शॉर्ट ट्रेड होगी। आपको मल्टीपल देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो आपका ट्रेंड अप है, मार्केट का टारगेट हाई के ऊपर हाई लगाना, तो देखो मार्केट ने भाइयों ये जो बना है हमारा इन्वर्टेड हैमर, और देखो इस पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड करनी थी आपको। ट्रेंड अगर अप है तो ऐसी भाई आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज भाइयों मिलती जाएंगी। मैं बोर हो रहा हूँ इससे। हाँ जी अब बताओ किसी का कोई डाउट हो? किसी का कोई डाउट नहीं है भाई, अब आगे शुरू करें? अब भाइयों देखो इसमें मैंने ना एक कैंडल रिट्रेसमेंट में इतनी चीज ऐड कर दी है ना जो कि आपको किसी ने बताई तक नहीं होंगी आपको आज तक। तो भाई मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार रह गए आपके। अब वैसे ही काम के तो मुझे नहीं लगता इतने हैं, पर इसमें हमको ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि कंडीशन बन जाती है। तो भाई करते हैं स्टार्ट। ओके भाइयों आपके पास जो है भाइयों एक मोमेंटम होना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर सकते हो। क्या होना चाहिए आपके पास? डाउन ट्रेंड, जैसे कि मान के चलो आपका डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये ध्यान रखना है भाई। आप एक नोटबुक भी ले लो भाई, इनको टॉपिकों को आपको लिखने पड़ेंगे जब भी आपके याद होंगे। क्योंकि अगर मान लो कि मैं 15 क्लासेस में आपको एक 100% का ट्रेडर बना रहा हूं, तो आपको इसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी भाई। जब भी आप ट्रेडर बनोगे, ये नहीं क्या कि मैंने बता दी तो आप बस ट्रेड कर रहे हो भाई, आपको चीजें भी टेस्ट करनी है। आप कंफ्यूज भी होगे, जो कि मैं सपोर्ट अब तो करूंगा ही भाई। अगर मार्केट में अगर आपका डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड से अगर एक करेक्टिव वेव आ रही है, यानी कि 3 कैंडल आपके ग्रीन आ रहे हैं, 1 2 3, तो फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते। फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते भाई। ठीक है भाइयों, इसको आपको यूज नहीं कर सकते, करेक्टिव में नहीं कर सकते यहाँ पे इस तरीके से। दोबारा बोला सर ये? अगर भाइयों सबसे पहले तो हम मॉर्निंग स्टार के बारे में बात करते हैं भाई। मैं लिख भी दे देता हूँ यहाँ पर टॉपिक का नाम। मॉर्निंग स्टार, और इधर इवनिंग स्टार बना देता हूँ। ओके बना देता हूँ।
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार दिखते कैसे हैं। अगर भाइयों हमारे पास अगर मॉर्निंग स्टार बनेगा ना, जो कि ये वाला पॉइंट है हमारे लिए, क्या है, मॉर्निंग स्टार बनेगा तो सिर्फ हम इसको डाउन ट्रेंड में यूज करेंगे। और इससे क्या फायदा होने वाला है हमें, अगर ट्रेंड हमारे पास डाउन है तो भाइयों इससे मिलने वाली आपको 100% की एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, बल्कि 1000% की एक्यूरेसी मिलेगी इससे। 100% तो भाई बहुत छोटा लफ्ज है, 1000% बोलो। अगर ट्रेंड डाउन है तो भाई, अभी तक मैं ट्रेड करता हूँ, बहुत कम ही मिलते हैं, पर ये आपको यूजफुल है, ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो भाई मॉर्निंग स्टार आपके होते हैं कुछ इस तरीके के। अगर आपके पास ट्रेंड अगर डाउन है, पहले आपको बता देता हूँ कि दिखते कैसे हैं। ग्रीन कलर का लिया, सॉरी, इसको रेड बनाना था भाई। मान लेते हैं कि डाउन ट्रेंड आ रहा है, इधर से मान लो आप, फॉर एग्जांपल अभी ये मान लो कि मैं इसको कंप्लीट करके बना ही देता हूँ, बड़ा करके बनाता हूँ यार इसको। क्या हो रहा है यार आज, इस तरीके से आपको मानना है कि मार्केट यहाँ से क्या कर रही है। आपको ये सपोज ये मानना है कि मार्केट यहाँ से भाई नीचे को आ रही है, भाई डाउन ट्रेंड है बहुत भारी भरकम आपका। और आपको मॉर्निंग स्टार किस तरीके का मिलेगा, मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ। मॉर्निंग स्टार की शक्ल कैसी होती है, ठीक है। ठीक है भाई, इस तरीके का भाई आपको मॉर्निंग स्टार मिलेगा देखने के लिए। और भाई सेम मैं इसमें भी बना देता हूँ। अब ट्रेंड मानना है कि यहाँ से एक ट्रेंड आ रहा है भाई, एक अप ट्रेंड आ रहा है यहाँ से अभी, है ना, इस तरीके से आपको मानना है। इधर अभी इधर को देखो, लेफ्ट लेग में देखो, और अगला कैंडल भाई आपका आया रेड, और फिर एक कैंडल और रेड आया। तो भाई इस तरीके के होते हैं आपके मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। यार थक गया हूँ, मन नहीं कर रहा पढ़ाने मेरा बिल्कुल भी, मैं थक गया बहुत ज्यादा। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे आपके होते हैं, ये है भाइयों आपका मॉर्निंग स्टार, जो कि आप डाउन ट्रेंड में यूज कर सकते हो। और ये है भाइयों आपका इवनिंग स्टार, जो कि आप इसको अप ट्रेंड में यूज कर सकते हो इसको भाइयों। अब इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं वो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, पहले आप यहाँ पे समझो भाइयों। इसका एक रूल है, मॉर्निंग स्टार का एक रूल है, कंडीशन कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, जैसे कि ये है, इस तरीके के कैंडल बनने चाहिए। और भाइयों अब मैं जो हूं इसमें जो है एक वीक को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अब बताओ क्या ये मॉर्निंग स्टार है भाइयों। देखो सुनो, अभी मैं पहले पढ़ा देता हूं जब पूछूंगा। अगर हमारे पास कंडीशन अगर कुछ इस तरीके की है, ठीक है, आपको मैं चलो इस तरीके से बता दूं। ये जो ग्रीन कैंडल की आपको बॉडी दिख रही है ना, बॉडी, इसके ऊपर वीक नहीं जानी चाहिए, इसकी वीक, ये वाली जो वीक होती है कैंडल की, ये इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, इसके नीचे ही रहनी चाहिए बस, तो हमारे लिए वैलिड है, वरना अनवैलिड हो जाएगा। अगर इसके ऊपर, इस वाली बॉडी के ऊपर अगर इस वाली मॉर्निंग स्टार की वीक अगर ऊपर चली गई तो भाइयों फिर ये हमारे लिए अनवैलिड होगा, फिर हम इसको यूज नहीं कर सकते। और सेम चीज भाइयों डाउन ट्रेंड में भी है। अगर कैंडल की वीक डाउन ट्रेंड में भाइयों कुछ ज्यादा बड़ी है और बॉडी के नीचे आ गई है तो भाइयों फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है भाइयों, अगर उसकी, अब हम इसको यूज कब कर सकते हैं भाइयों, जब इस कैंडल की बॉडी के नीचे, इस कैंडल की बॉडी के नीचे वीक हो, इसके ऊपर ना हो, टच भी करेगी ना भाई, अगर टच कर लेगी
तब भी भाइयों हमारे लिए वैलिड नहीं है। नीचे ही होनी चाहिए इसकी वीक जो भी है ऊपर वाली, और इसमें भी सेम है, इसको टच भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऊपर ही होनी चाहिए, तो फिर हमारे लिए जो है भाइयों ये यूजफुल है। अब इसके फायदे क्या होंगे, अब मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इसके फायदे। अगर आपके पास भाइयों ट्रेंड अगर डाउन है, और आपके पास ट्रेंड अगर डाउन है, बेधड़क आपके पास डाउन ट्रेंड है, और अगला कैंडल भाइयों इस तरीके से आपका बना डोजी, जो कि वीक है ऊपर इस तरीके से, और अगला कैंडल आपका भाइयों ग्रीन बना, ठीक है। अब आप इसको यहाँ यूज करोगे। अगर भाइयों कंडीशन कुछ इस तरीके की बनी है, इस बॉडी के ऊपर इस वाले पॉइंट की वीक नहीं है, तो फिर अगर रिएक्शन ने अगर फिर आपको क्या करना है, अभी मैं रिएक्शन की कोई बात नहीं करूंगा, अब आपको यहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी है, और भाइयों ये होगी आपकी 100% की श्योर ट्रेड भाइयों, और किसी का बाप भी लॉस नहीं कराएगा अगर कंडीशन ये है तो। अब मैं सेम चीज इसको आप ट्रेंड में भी बना के दिखा देता हूँ। अगर भाइयों इवनिंग स्टार अगर हमको अप ट्रेंड में अगर देखने के लिए मिलता है, कंटिन्यूसली हमारे पास ट्रेंड जो है भाइयों वो अप है, अब हमको क्या मिल जाए यहाँ पे भाइयों, हमको मिल जाए इवनिंग स्टार देखने के लिए कुछ इस तरीके से। ऊपर को चाहे कितनी भी वीक चली जाए, इसकी ऊपर को कितनी चली जाए, पर नीचे को नहीं जानी चाहिए। अब जरूरी नहीं कि डोजी के रूप में ही होगा, इसके कई रूप भी होंगे भाई, और इसकी वीक जो है इस बॉडी के नीचे नहीं जा पाए, यानी इसके ऊपर रहे ये वाली पॉइंट की वीक जो है, ये जो मॉर्निंग स्टार की वीक है। वीक कौन सी है मैं आपको ब्लैक करके दिखा देता हूँ, ये वाली, ये वीक, ये वाली, ये जो है भाइयों ये ऊपर ही रहनी चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे भाइयों, अगर ये चीज आपकी फुल फिल है, तो दिस इज द श्योर ट्रेड फॉर कॉल ऑप्शन भाइयों, 100% की श्योर ट्रेड आपको मिल चुकी है। इस कैंडल पे आपको 100% की ट्रेड करनी है इस वाले कैंडल पे भाई, ठीक है भाइयों। ये होता है मॉर्निंग स्टार और ये होता है इवनिंग स्टार। आप अब इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर किसी का कोई डाउट हो तो भाई वो पूछो, क्योंकि ये टॉपिक एंड है। और इसमें मैं आपको एक चीज और आपको बता देता हूं, अगर भाइयों मैं आपको पहली बता चुका हूं, वीक अगर कुछ इस तरीके की बन जाए, इसमें इधर देखो इस तरीके की नीली लंबी वीक और कैंडल इस तरीके से हो, तो भाई फिर हम इसको यूज नहीं कर सकते, ये हमारे लिए अनवैलिड होगा, फिर ये अनवैलिड होगा हमारे पास, फिर हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है भाई। और वीक का ही खेला है भाई इसमें, ऊपरी वीक, डाउन ट्रेंड में ऊपरी वीक, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो एक सवाल था कि मिडिल वाला कैंडल कोई सा भी कलर हो सकता है ना, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है ना? नहीं भाई, दोनों कैंडलों का ग्रीन ही कलर, वो दो डाउन ट्रेंड में दोनों का कलर ग्रीन होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताने वाला था। हाँ, ये सारे लोग बोलते हैं ना कि मिडिल वाला रेड भी हो तो नहीं होगा, भाई, तो भी वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर दोनों कैंडल वीकेंड नीचे, तो फिर आप ट्रेड करोगे, और आप ट्रेंड में भी भाइयों सेम ही है। और किसी का कोई डाउट है मित्रों तो बता दो। ओके, वेलकम। ग्रीन कैंडल सर कितनी बड़ी होनी चाहिए, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है ना, वो रेड को ब्रेक कर दे तो चलेगा? हाँ जी भाई, किसी को भी ब्रेक कर दे, पर इस वाली ये वीक ऊपर ना जाए, ये नीचे ही रहे इस वाले कैंडल के। ये जो कैंडल है कितनी बड़ा हुआ हमें परवाह नहीं है, कितनी बड़ा हुआ। ओके, हाँ जी। और किसी का कोई डाउट, संकोच, मंसूर? ट्रेड किधर के लिए प्लेस करना है सर, ये तो बता। भाई मैं आपसे क्या बता रहा हूँ भाई, मैं डाउन के लिए मॉर्निंग स्टार पे भाई डाउन के लिए ट्रेड करनी है, अगर डाउन ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार को यूज करना है, और अप ट्रेंड में भाई कॉल ऑप्शन की ट्रेड होगी। ठीक है सर। ओके ब्रो। एक कैंडल को मंसूर जो रिट्रेसमेंट बताना है, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें ऐड की है, तो उनको याद रखना। सर एक क्वेश्चन और आ गया मेरा थोड़ा सा दिमाग में। हाँ जी। ये मॉर्निंग स्टार किसी सपोर्ट के ऊपर भाई तो फिर भी भाई पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करनी है। ठीक है सर, ठीक। क्योंकि भाई अब सब भाई मैं एक बात आपसे बताऊं कि अगर आपने कुछ इस तरीके से ट्रेड करते हो ना, कुछ इस तरीके से, ये मार्केट है, ये नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर,
अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि भाई ये तो हमारे ट्रेड लाइन बन रही है, यहाँ पे सपोर्ट, ये आपका रजिस्ट्रेशन बन गया। अब आप क्या करोगे, जब ये कैंडल मार्केट यहाँ से आएगी, अब जैसे इस पॉइंट पे आएगी, ये बंदा बोल रहा है कि अगर ये करेक्टिव वेव हुआ और ये करेक्टिव वेव टारगेट पूरा करने के बाद टारगेट से ये 2 कैंडल आगे, तो उसके बाद पुट जा सकते हैं। हाँ जी जा सकते हैं, क्योंकि 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट भी तो बन रहे हैं ना हमारे यहाँ पे। ओके सर। 100%, अभी तो 1000% की बोल रहा हूँ मैं ट्रेड ये। देखो भाई, आप इस तरीके से ट्रेड बिल्कुल मत करो यार। देखो इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से ट्रेड बहुत ज्यादा फेमस है आजकल। किसको बड़ा कर लिया मैंने। इस तरीके से ट्रेडिंग ना आज के टाइम में ज्यादा फेमस है कि ये आपका सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, प्रीवियस टचेस हैं तो इस पे भी भाई ग्रीन ही आना है। ये कोई 100% की ट्रेडिंग थोड़ी होती है, सब बेवकूफी है जो कि आप लोग कर रहे हो। मार्केट का हमारे टॉपिक से आज के वो कंप्लीट है भाई, अब एंड करते हैं वीडियो को। अब भाई यहाँ पे